ऐसा तो कौन सा काम है जिसमें पाप नहीं लगता? क्यों राम को पाप नहीं लगा इतने लोगों को मारने में? क्यों रावण महापापी कहलाया? क्यों कृष्ण को पाप नहीं लगा? क्यों कंस महापापी कहलाया? क्यों पांडवों को पाप न लगा और कौरव महापापी कहलाए? क्या चीज़ थी? ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर कृष्ण ऑलरेडी अर्जुन को दे चुके हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवद गीता को डिटेल में समझ रहे हैं। यहाँ पर है श्लोक नंबर 38 और देखें ये श्लोक क्या कहता है। तो श्लोक कुछ ऐसा है, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होता है। भगवान यहाँ लास्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं, तुम इस प्रकार युद्ध करने से पाप को प्राप्त नहीं होते हो। आप समझो, रावण ने भी कई लोगों को मारा, राम ने भी कई लोगों को मारा। राम का पूरा जीवन एक युद्ध जैसा था। कृष्ण ने भी कंस को मारा, जरासंध को मरवाया, और भी कई सारे लोग थे जिनको कृष्ण ने भी मारा है, पर फिर भी उन्हें पाप नहीं लगा। अब ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं, सभी चीज़ों को एक समान समझ लो। अब यहाँ पर समझने के लिए हमें समझना रहेगा कर्म और कर्ता का डिफरेंस। कर्म मतलब हमारी जो न्यायपालिका है ना, वो सारी चीज़ों को कर्म के स्वरूप में ही कंसिडर करती है। मतलब किसी को मारा तो सज़ा हो जाएगी, किसी को बचाया तो तुम अच्छे हो। बार बार एक सूत्र बताया जाता है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। ज़रा सोचिए, बेटा पैदा करना अपने आप में आज भी लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि उन्हें एक पुत्र हो जाए, ठीक है। अब वही पुत्र अगर बड़ा होकर 10 लोगों की हत्या कर दे तो क्या उस पुत्र को पैदा करना पाप हो जाएगा? हाँ, आप सोचो, अगर हिटलर को किसी ने दूसरे विश्व युद्ध से पहले मार दिया होता तो तब उसके साथ क्या होता? सीधी सी बात है, उसे भी फांसी की सजा दे दी जाती, या उस समय में जो सजा होती किसी हत्या के लिए वो उसे मिलती। पर बाद में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ और करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग। कितने लोगों के तो घर बर्बाद हो गए, और हम जानते हैं कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अब हम अगर सोचे कि कोई हिटलर को पहले ही मार देता तो अच्छा रहता, पर आप देखिए कर्म जो है ना वो चलता रहता है। प्रोज एंड कॉन्स कर्म के चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सारी चीज़ों को एक समान समझ ले, सुख दुख, दिन रात, पाप पुण्य, लाभ हानि, जय पराजय, सभी चीज़ को क्या समझो? एक जैसा। और फिर सिर्फ तुम कर्ता बन जाओ। जो तुमसे होता है, जो तुमसे ईश्वर करवा रहा है, बस वो करते जाओ। अगर तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, युद्ध कर लो, फिर उसमें से पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि पीछे हटने का मार्ग है और उस पीछे हटने से तुम अपने आप को पाओगे, तो ज़रूर हट जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अगर तुम्हें वहीं रहना है, तुम्हें वही काम करना है, तो फिर ऐसे करो जैसे ईश्वर की इच्छा हो। खुद का लाभ और हानि ना देखो। आप सोचिए, कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है आपके सामने और आप उसे बचा लेते हो, कितना बड़ा पुण्य का काम करेंगे, आप उस आदमी को बचा लोगे। और वही आदमी मानव बॉम्ब बनकर करोड़ों लोगों को अगर किसी मॉल में जाके या कहीं पर किसी सभा में जाकर मार डालता है, तो क्या जो जिस इंसान को आपने बचाया था वो आपका पुण्य का काम था? नहीं था। इसीलिए हमेशा कर्ता को देखना बहुत ज़रूरी है। कर्ता क्या समझ के अपना काम कर रहा है। राम और रावण का बहुत क्लियर डिफरेंस है। रावण ने जहाँ जहाँ पे भी नरसंहार किया, लोगों को मारा, वहाँ वहाँ उसने अपनी सत्ता स्थापित थी। और राम ने, श्री राम ने जहाँ जहाँ पे भी युद्ध किया है,
वहाँ उन्होंने अपनी सत्ता नहीं स्थापित थी, वहाँ के लोगों को उन्होंने फ्री किया था, मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, लाभ और हानि को मत देखो, जय और पराजय को भी मत देखो, सिर्फ ये देखो कि तुम एक कर्ता हो और तुम्हें सौंपा गया काम तुम कर रहे हो। तो अगर मित्रों तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आता हो तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पसंद आता हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और सुना है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।